हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आपको पता है सिविल सर्विसेज मींस एग्जाम आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम जो हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंड नेक्स्ट सैटरडे संडे तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। मतलब 24 सितंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, डेफिनेटली आपको उनको ध्यान रखना चाहिए। आपको कहीं ज्यादा हेल्प जो है उनसे मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको शेड्यूल आपका पता होना चाहिए, जो आपको डेफिनेटली पता भी होगा, क्योंकि कल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो कोई कंफ्यूजन शेड्यूल के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अपनी आगे की तैयारी, आगे के स्टेप्स जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। 15 सितंबर आपका ऐसे एग्जाम होगा कल मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी होगी 9 AM से लेके 12 नून तक। आपकी इवनिंग आफ्टरनून सेशन जो होता है वो 2 to 5 PM के बीच में रहेगा। मतलब इन दोनों के बीच में 2 घंटे का आपको गैप मिलेगा और मॉर्निंग 9 AM से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। कल जो है आपका फ्राइडे होगा 15 सितंबर, सिर्फ ऐसे एग्जाम होगा, एक ही शिफ्ट में एग्जाम है। कल सेकंड कोई भी पेपर इस सेशन में नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं हम 16 मतलब सैटरडे का दिन जो होगा, उसमें जनरल स्टडी का आपका पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 जो है वो आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। पेपर 1 आपका 9 to 12 के बीच में होगा, देन 2 to 5 में आपका सेकंड पेपर होता है। कमिंग टू संडे तो आपका GS3 एंड GS4 का पेपर होगा। यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट आता है। GS4 जो एथिक्स आता है, वो पोर्शन यहाँ पे इस सेकंड शिफ्ट में कवर होगा। अब इसके बाद में आपको अगेन 5 दिन का गैप मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे। फिर से सैटरडे और संडे 23 सितंबर को आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। देखिए, प्रेशर नहीं लेना है, 5 दिन बीच में आपको मिल रहे हैं, उसके अंदर लैंग्वेज का पेपर होगा पहले तो आपका, और इसके बाद में आपका ऑप्शनल एग्जाम होता है। लैंग्वेज के पेपर का प्रेशर तो नहीं लेना है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको करने हैं, क्योंकि कई बार हम लैंग्वेज पेपर को ग्रांटेड ले लेते हैं और वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर जाता है। मेरे पास एक गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए, वो डेफिनेटली गिफ्ट में दूंगा आपको, लास्ट ऑफ सेशन में आपको बताऊंगा। और वो गिफ्ट डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 10 to 15 मार्क्स आराम से बढ़ा देगा। ठीक है, वेरी इजीली 10 to 15 मार्क्स आपके बढ़ाएगा। तो वो गिफ्ट आप जरूर लेके जाना। यहाँ पे आपका 23 सितंबर हिंदी लैंग्वेज और एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का, या फिर आपकी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज होंगी उनका पेपर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आता है आपका ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो मार्कशीट ली है, जो आपका एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल है कैंडिडेट का। तो ज्योग्राफी का पेपर 1 होगा आपका 24 सितंबर संडे को, और सेकंड पेपर होगा आपका सेकंड शिफ्ट में 2 to 5 PM में। इसके अलावा आपका जो भी ऑप्शनल होगा, आपका सोशो है, पबेड है, PSIR है, जो भी ऑप्शनल पेपर होगा, सभी लोगों का ऑप्शनल पेपर 24 सितंबर को रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 9 to 12 में पेपर 1 होगा, और फिर पेपर 2 आपका 2 to 5 के बीच में होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखिए, आपने जरूर से जरूर कुछ चीजें ऐसी अपने नोट्स बना रखे होंगे, कुछ ऐसे डेटा आपने कलेक्ट किए होंगे कि आपको हमेशा आंसर राइटिंग में जो अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने में यूज होते हैं। और डेटा ऐसा है, देखो, थ्योरी और कंसेप्ट हम हमेशा याद रखते हैं, डेटा एक ऐसी चीज होती है जिसको हम भूल जाते हैं। आई विल से अपना आधा घंटा लगा के आप वो डेटा जो है वो थोरोली रिवाइज कीजिए। सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, कितने लैंड होल्डर हैं वुमेन का पर कैपिटा इनकम क्या है, वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन क्या है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप जनरली अगर लिखोगे तो बहुत ही वेग लगती है, या फिर एक लेमन की टर्म में आप उसको कंसिडर करते हो, लेकिन आप डेटा के साथ उसको कोट करते हो तो काफी इंप्रेसिव होता है, एग्जामिनर के माइंड में आपकी काफी अच्छी इमेज क्रिएट करता है। सिमिलरली पॉवर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ थीम मैंने बताई हैं आपको, और ये थीम मैंने यहाँ इसलिए लिखी है कि इनके बेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। 100% आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आज आपका ये बोल रहा हूं कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और गारंटी ये भी कि ऐसे में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में GS1 के अंदर देखने को मिलेगा, GS2 गवर्नेंस वाले पार्ट में आ जाएगा, GS3 आपके इकोनॉमी वाले पार्ट में आ जाएगा, और आपके GS4 एथिक्स के अंदर आप यूज कर सकते हो। मतलब ये कुछ ऐसी थीम्स है जिनको आप हर पेपर में यूज करोगे, अपने ऑप्शनल एग्जाम में यूज करोगे। सो इट वुड बी बेटर कि आप क्या करो इसके अंदर, इट्स बेटर कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट कर लो, उसको स्टडी कर लो, उसको रिवाइज कर लो, ताकि आप उसको भूलो ना। दूसरा, ट्राई टू लर्न न्यू मटेरियल एट दिस पॉइंट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। अगर आपको कोई दिखता है कि यार तेरे नोट्स अच्छे हैं, क्या मैं एक बार देख लूं या कुछ ऐसा कर लूं, नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय फ्रेंड,
8 मिनट से 10 मिनट के बीच में आपको क्वेश्चन लिखना है। 8 मिनट्स में कोशिश करनी है, कुछ क्वेश्चन में आप 10 मिनट्स भी लगा देंगे, बट 8 to 10 मिनट में आपको क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे मारामारी ये होगी कि आपके पास जो नॉलेज है उसको इस टाइम लिमिट के अंदर आप रिप्रेजेंट कर पाए। दैट विल बी रियली ए ग्रेटफुल थिंग। इसलिए नए मटेरियल का कोई मतलब नहीं बनता, आप उस टाइम पे उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आपको ध्यान नहीं आएगा, तो डोंट गो फॉर इट। सेकेंड थिंग, कभी भी ना भूलें मैप्स को, स्केचेस को, डायग्राम्स को यूज करना। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो बहुत अच्छा मैप नहीं बनाता हूं, अगर आप कुछ ऐसा भी मैप बनाते हो ना, कुछ भी ऐसा, मतलब कितना भी कैसा भी बना लो ऐसा मैप, अगर आप जैसा भी मैप बना सकते हो, कोई पाई चार्ट बना सकते हो, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस ही आ गया आपके पास में, आपने लिख दिया एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक और आपका कैटास्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक, मतलब इस तरीके से बहुत सारे फ्लो चार्ट आप बना सकते हो एग्जाम के अंदर। उनको हमेशा याद रखना, ऐसा मत करना कि पूरा थ्योरी लिख के आ गए और बाद में ध्यान आया कि सर मैंने तो ऐसा कोई इनोवेशन लगाया ही नहीं, क्योंकि वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचाएगा। वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान रखें। जो लोग पहले टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, ऐसा मत सोचना कि ज्यादा लिखूंगा तो कुछ ना कुछ देख के एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ओवर राइटिंग के लिए आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहना। पॉजिटिव माइंडसेट, मोटिवेटेड आपका माइंडसेट होना चाहिए, चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट है चाहे वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका नुकसान होगा। सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है, लेकिन आपके 2 से 5 मार्क्स का नुकसान होगा। और वो नुकसान का मतलब सिंपल सा है मेरे दोस्तों, कि आपकी रैंक में, आपकी सर्विस अलॉटमेंट में, आपके कैडर अलॉटमेंट में कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम, उसका नुकसान आपको भुगतना ही पड़ेगा। दैट्स वाई बेटर है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाइए। देखिए लाइफ में सक्सेस और फेलियर ये दोनों पार्ट हैं। देखिए मैं कह रहा हूं, हालांकि ये कहना आप भी लगेगा कि आसान है, प्रैक्टिकली इस चीज पे आते हैं तो काफी डिफिकल्ट होता है, बट प्रैक्टिकलिटी में भी मैं जिया हूं, मैंने वो टाइम देखे भी हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप बेटरली अपनी पॉजिटिव माइंडसेट से काम कीजिए। कोई बात नहीं, लाइफ की जर्नी है, वी डिड दैट, वी ट्राइड दैट, हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, इट वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में बहुत बेहतरीन चीजें हैं करने के लिए हमारे पास। फिर क्या होगा, यू हैव टू कीप काम, ईट हेल्दी मील एंड गेट गुड नाइट स्लीप। रात को नींद नहीं आएगी, ऐसा होगा, मैं बता देता हूं, लेकिन आपको बड़े आराम से, दिन में अगर नींद आ रही है आराम से सो जाओ, अभी रात को अच्छे से नींद लो और फ्रेश माइंड से सुबह जाओ, ठीक है। एस्पायरेंट जो हैं वो मैं ये बोलूंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए है ये स्पेसिफिकली गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन ये है कि आपको एटलीस्ट एक रीजनल लैंग्वेज पेपर जो है और एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर बिफोर द एग्जाम लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि हम इसको गारंटी ले लेते हैं, हमें लगता है काफी आसान होगा, इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये करने की नीड होती है। और आप एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश पेपर जरूर दे देना। अगर आपने नहीं दिया है तो प्लीज 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 डोंट इग्नोर इट, उसको दे देना, क्योंकि अगर वो आपका कुछ भी लेवल पे गड़बड़ हो गया तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार होगी। इसलिए एक पेपर में कुछ नहीं जाता, एक पेपर जरूर दे देना, ठीक है। फिर क्या करना है, देखिए काफी सारे लोगों के मन में ये आता है कि सर मैंने सुना है कि हार्ड ब्लैक कॉफी अगर पी के जाते हैं तो हम एनर्जेटिक रहते हैं, तो क्या मैं वो प्रोसेस एग्जाम में कर लूं, क्योंकि पहले भी 3 घंटे लिखना है, बाद में फिर 3 घंटे लिखना, तो ऐसे एनर्जी कैसे मेंटेन रखूंगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखिए कैफीन जो आपकी होती है, ये जो ड्रिंक्स होती हैं, ये आपको एकदम से एनर्जी बूस्ट दे देती हैं, लेकिन आप मान के चलो ये एनर्जी आपकी बॉडी से ही आती है। मतलब ये हुआ कि ये मत करो कि जैसे जिम के लिए मैं कुछ ऐसा कंज्यूम करके जाता हूँ, अच्छी जिम वर्कआउट करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, उस दिन के बाद में पूरे दिन तक आप एनर्जेटिक नहीं रह पाते हो। बट ठीक है, आप अपने काम जनरल लाइफ के करते रहते हो, लेकिन यहां पे जब बात आती है तो फिर आपको पूरे दिन अपनी मॉडरेट एनर्जी को मेंटेन रखना है। इसलिए आई विल एडवाइज, अगर पॉसिबल हो तो आप बनाना को कंज्यूम करना। बनाना एज ए फ्रूट बेस्ट फ्रूट है। ये आपको क्या करेगा, धीरे धीरे, स्वीट फ्रूट है, धीरे धीरे आपको एनर्जी देता रहेगा, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा, आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी। ये बिल्कुल मत करना, इसके इंस्टेड बनाना कंज्यूम करना। एक अच्छा फ्रूट होता है, आपकी पूरे दिन की एनर्जी को मेंटेन रखेगा। अब देखिए कुछ डेटा मैं यहाँ पे फोकस करवाना चाहता हूँ। आप लोगों ने काफी बड़ी महारत जो है हासिल कर ली है। आपको पता होना चाहिए 13 लाख पीपल जो है दे अपीयर्ड इन प्रीलिम्स 2023, और 13 लाख लोगों में से 0.019% का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। एंड यू गाइस
सॉरी 1% का क्वालिफाई हुआ है, एंड यू गाइस आर इन दैट नंबर, 1% में आप हैं। अब 1% के अंदर से इसका 0.019% जो है मींस क्वालिफाई करेंगे, मतलब ऑलरेडी आपने काफी कुछ अच्छा कर लिया है। तो ऐसा मत सोचिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि होगा या नहीं होगा, आपने काफी अच्छी अचीवमेंट की है और डेफिनेटली आपका नंबर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एंड फाइनली तो 0.008% लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, तो डोंट वरी, देखिए या तो इधर या उधर, बट स्टिल आपने ट्राई किया एंड यू रीच एट दैट लेवल, दैट्स अ रियली ग्रेटफुल थिंग। और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ, ठीक है। वेन एवर यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, कॉन्टेक्ट विद मी। अब मैंने बोला था कि एक गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए, वो गिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे। क्या गिफ्ट है मैं दिखा देता हूं आपको, यहां देखिए गिफ्ट है ये, ठीक है। हेयर देखिए, ये कुछ केस स्टडीज हैं जो आपको काम आएंगी, आप अपने एग्जाम के अंदर इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। आई हैड मेड ए केस स्टडी फॉर यू, काफी सारी केस स्टडीज हैं यहाँ पे, आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको काफी ज्यादा आइडिया लगेगा। करंट अफेयर से रिलेटेड केस स्टडीज है, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं शो करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का नाम, ये काफी सारी केस स्टडीज हैं, ये 5 से 6 पेजेस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं ये। इनको अगर आप अपने एग्जाम में कोट करते हो तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो प्लीज डाउनलोड दिस पेपर फ्रॉम टेलीग्राम इमीडिएटली, मैं ये डाल देता हूं और उसको आप पढ़ें, उनके स्टडीज को अपने एग्जाम्पल के तौर पे यूज करें। कपिल भारद्वाज फॉर यू, 4 इज 4 नंबर है ये, फॉर यू। अगर फिर भी कहीं नहीं मिलती है आपको और मुझसे बातचीत करनी है, दिस इज माई इंस्टा हैंडल कपिल भारद्वाज फॉर यू, मुझे मैसेज कीजिए। आप मेंस देने वाले हैं, फीलिंग नेगेटिव, मुझे यहाँ मैसेज कीजिए, आई विल टॉक टू यू पर्सनली, हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपको कीप योरसेल्फ काम एंड कूल, एनर्जेटिक वे से अपना एग्जाम देना है। ऑल द वेरी बेस्ट, यू डिड well up till now and definitely in future you will be doing well. All the very best wishes from the complete team of Super Coaching IAS. Okay guys, bye bye, take care, thanks a lot.